हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे। ये जैसे दिल्ली साइड में मिलता है बिल्कुल वैसे इसे छोले भटूरे बनाऊँगी और भटूरे बिल्कुल फूले फूले रहेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम बड़े वाले चना को ले लिया था, काबुली चना को, और इसे मैंने 4-5 घंटे सोख करके रखा था। अब मैं इसे उबाल लूँगी। तो कुकर में मैंने चने को डाल लिया था, थोड़ा सा पानी डाला था, कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और एक सूखी लाल मिर्च। फिर मैं डालती हूँ नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा डालूँगी खाने वाला सोडा। उसके बाद मैं 1 चम्मच डाल दूँगी चना मसाला और फिर डाल दूँगी चाय पत्ती का पानी जो मैंने उबाल के रखा था। आप चाहे तो चाय पत्ती को पोटली बना के इसमें डाल सकते हो या फिर आंवला का सूखा डाल सकते हो। फिर अब हम भटूरे की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लगभग 2.5 कप मैदा ले लिया था। अब उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चीनी, 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ चीनी मैंने डाला था। फिर डाल दूँगी नमक। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, आधी छोटी चम्मच के करीब, छोटी आधी से भी आधी छोटी चम्मच, और इसे हमने मिला लेना है। और सूजी को मैंने आधे घंटे तक सोख करके रखा था, तो उस सूजी को भी हम इसमें डाल देते हैं। सूजी को आधे घंटे तक भिगो के रखें ताकि वो पूरी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो तब हमने इसमें मिलाना है। तो सूजी को देखिए मेरी बिल्कुल आटे जैसी हो गई है, तो उसे भी हम इसमें मिला लेंगे और सबको इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे। तो दही को भी हमने इसमें डाल के मिला लेना है। फिर इतने से तो आटा गूँथेगा नहीं, इसके लिए फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाना है। तो डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है और डो लगाते समय हमने इसे मुक्कियाँ नहीं मारना है, बल्कि मसल के अच्छी तरह से स्ट्रेच कर के हमने डो लगाना है। तो गमले में ये नहीं होगा, तो किचन के प्लेटफॉर्म पे ही मैं रख लेती हूँ और उसके बाद इसे मसल के हमने डो लगा लेना है और इसे उठा के पटकना है। तो भटूरे के आटे को लगभग 10 से 12 बार आप उठा के पटके, जिसमें से, और उसके बाद स्ट्रेच कर के हमने आटा लगाना है। इसमें हमें लचक पैदा करना है। पहले कैसे आटा थी बिल्कुल टूट जा रही थी, अब धीरे धीरे इसमें लचक पैदा हो रही है। फिर इसमें हमने डाल देना है तेल, क्योंकि पहले हमने तेल नहीं मिलाया था। अब हम इसमें तेल डाल देंगे और फिर से हमने उसी तरह से आटे को लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने आटे को लगभग 7 से 8 मिनट लग गए थे मेरे ऐसे करने में। थोड़ी सी टाइम लगता है, लेकिन भटूरे के आटा हमने ऐसे ही लगाना होता है, नहीं तो हमारे भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे, फूले फूले नहीं बनेंगे और ना ही सॉफ्ट होंगे। और बाद में हमारे भटूरे कड़ा हो जाते हैं। तो ये वाले भटूरे कब आप कितनी देर तक भी रखिए, कड़ा नहीं होंगे। तो डो हमारी लग चुकी है। अब मैं इसे गोल बना लूँगी और एक बर्तन में मैं ले लूँगी रिफाइन ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है वो जो हमने आटा लगा के रखा था, उस आटे को हमने डाल देना है और तेल में अच्छी तरह से घुमा लेना है। उसके बाद हम एक गीले कपड़े लेंगे और गीला कपड़े से ढक के लगभग 45 मिनट या 1 घंटा तक रख देंगे इसे रेस्ट के लिए। तो मैंने गीले कपड़े से ढक दिया था, तब तक मैं अपने चना को देख लेती हूँ। तो मेरी चना भी हो गई है, छोले हो गई है मेरी। तो कुकर को मैंने खोल के देखा था, तो कुकर का प्रेशर निकाला था। उसके बाद मैंने चना को चेक कर लिया था, तो छोले हमारी अच्छी तरह से उबल गई थी। अब हम इसे बना लेते हैं। इसके लिए मैंने मसाला लिया है, तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चना मसाला लिया है, गरम मसाला लिया है और एक प्याज को और अदरक को और 2-3 हरी मिर्च को मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। इससे क्या होता है कि चना का कलर और भी डार्क हो जाता है। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था और प्याज के पेस्ट को डालूँगी। तो ढक्कन लगा के हमने डालना है, क्योंकि बहुत सारा छींटा उड़ता है उससे डालने के बाद। उसके बाद बची हुई प्याज भी हमने उसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो ढक्कन लगा कर ही हमें भूनना है, क्योंकि बहुत छींटे उड़ते हैं प्याज के। जब प्याज हम पेस्ट बना के डालते हैं तो उसके बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। तो ढक्कन लगा कर ही हमने भून लिया था। तो प्याज हमारी भून गई है और फिर 2 टमाटर मैंने मिक्सी के जार में चला लिया था। फिर टमाटर को डाला, उसके बाद मैंने डाल दिया था नमक स्वाद के अनुसार। फिर थोड़ा सा मिक्सी के जार को धोकर मैंने पानी डाल दिया था। इसे भी हमने चला के और ढक्कन लगा के भून लेना है। तो जब हमारी टमाटर भी अच्छी तरह से भून जाएगी, तो हम डाल देंगे वो मसाले जो हमने निकाल के रखा था।
तो मसालों को भी डाल देंगे और इसे भी ढक्कन लगा के हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में भून लेना है मसाले को। तो जब मसाले हमारी भून जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे छोला जो हमने उबाल के रखा था। तो छोला को हम ऐड करते जाएंगे और जो हमारे खड़े मसाले सामने आएंगे, नज़र आएंगे, उसे हम निकालते जाएंगे। आप चाहो तो उसमें छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं हमेशा निकाल लेती हूँ जो मसाले, खड़े मसाले मैंने डाले हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर इसमें आ गया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसे छोले को मिलाते हुए भून लेंगे। और जो हमने इस छोले का पानी ही इसमें डाला था, एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं डाला था, उसी पानी से मेरी छोले हो गई थी। और छोले बिल्कुल मैसी मैसी हुई थी, बिल्कुल जैसे ठेले में मिलते। तो छोले हमारी हो गई है, अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम चलते हैं भटूरे के आटा को देख लेंगे। 45 मिनट हो गई थी मेरी। तो हमने इसे इसकी लोइयाँ तोड़ के रख लेना है। तो देखिए हमने इसी तरह से इसकी लोइयाँ तोड़ना है, हाथों के बीच से निकाल के बैलून टाइप का हमने इसे लोई को तोड़ के रख लेना है। तो मेरे 12 से 15 भटूरे हुए थे उसमें। तो लोई तोड़ के फिर से ढक्कन लगा के गीले कपड़े से ही मैंने छोड़ दिया था। तो 15 मिनट के बाद मैं इसे हटा दूंगी। अब हम भटूरे को बना लेंगे। तो मैं पहले चकले पर तेल लगा लूँगी ताकि चिपके नहीं। उसके बाद हाथों में भी मैं तेल लगा लेती हूँ। और भटूरे के आटे इतने सॉफ्ट होते हैं कि बेलने की ज़रूरत नहीं होती है, हाथों से स्ट्रेच करके हो जाता है। तो मैंने हाथों से ही कर लिया था, आप चाहे तो बेलन से बेल सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हाथों से ये हो जाता है। अब मेरे भटूरे मैंने हाथों से ही फैला लिया था और तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, बल्कि सबसे जो बड़ा फ्लेम है उस पर हमने लगाना है। और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हमने उसमें भटूरे डालना है। भटूरे डालने के बाद हमने साइड से गर्म तेल को उस पर डालते जाना है, इससे अच्छी तरह से खिल के भटूरे ऊपर आती है। जब भटूरे हमारी फूल जाएगी तब हम इसे उलट देंगे। दोनों साइडे से हमने अच्छी तरह से पका लेना है इसे। तो देखिए भटूरे मेरी फूल गई है। अब मैं इसे उलट दूंगी और दूसरे साइड से भी पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब दोनों साइड से भटूरे पक जाएंगे तो उसे निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरा डालती हूँ, दूसरा डालकर आपको दिखाती हूँ। तो भटूरे हमने ज़्यादा पतले नहीं रखने हैं, मोटे रखने हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रही है भटूरे। तो सारे भटूरे हमने बना लिए थे, इसी तरह से फूल गई थी। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो भटूरे को मैं एक प्लेट में डाल लेती हूँ, चना डाल देती हूँ और उसके बाद ऊपर से डाल दूँगी मैं कटी हुई प्याज। तो लीजिए तैयार है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।